हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूंगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। थोड़े थोड़े दिनों बाद अब ये रीडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी है कि इसको जल्दी जल्दी कर दिया करें। तो हियर इट इज़, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। So without any further delay, let's see what is happening behind the scene. Sorry for the background voice. यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारे बराबर वाले घर में, तो अगर थोड़ी सी कहीं ड्रिलिंग वगैरह की आवाज़ आए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे फोकस कीजिएगा। Showing patience is also one of the key to be the gentle people. ठीक है जनाब, देखते हैं। What is happening behind the scene? क्या है जनाब पॉसिबिलिटीज़, क्या हो रहा है। ये फिर आया है, पहले भी आया था जब मैंने आपके लिए बिहाइंड द सीन्स किया था। लॉयल्टी, लेटिंग गो। What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Okay, loving man. आप किसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं जहां आपकी वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी लॉयल्टी के चर्चे हैं। और जो लोग आपको वैल्यू नहीं करते वो ये अच्छी तरह बात मानते हैं कि आपका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। बट आई थिंक आपको बहुत सीरियसली इस बात का एहसास हो रहा है कि आपको लिटरली फील कराया गया है कि हाउ शिट यू कैन फील अबाउट योर सेल्फ। लेकिन ये बहुत ही कोई ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते ही नहीं हैं कि आप इनको किसी भी तरह से छोड़ कर जाएं। एक तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। आपने अपने लिए बड़ा रफ़ रास्ता चुना है, बहुत फूलों का बिस्तर नहीं होता जैसे, आपने उन तमाम चीज़ों को छोड़कर अपने लिए सख्ती सेलेक्ट की है और आप करने वाले हैं कुछ दिनों में ये चीज़। लेकिन कुछ लोग भाग भाग कर आपके पीछे आएंगे और आपको लिटरली वो आपसे जुड़ जाएंगे, चिपक जाएंगे, क्योंकि एक तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, आप उनकी लाइफ के बहुत से ऐसे बंद दरवाज़े और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप उनके बेयर करते थे, बर्दाश्त करते थे, वो तमाम चीज़ें जो वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लोज द विंडो। ऑलराइट, बिहाइंड द सीन एक और चीज़ भी मैं देख सकती हूँ कि समवन, अ न्यू पर्सन विद लॉट्स ऑफ लव, बहुत ही अफेक्शन, बहुत ही ज़्यादा भरपूर मोहब्बत, बहुत ज़्यादा केयर लेकर कोई आपकी लाइफ में लिटरली एंटर होने वाला है। लिटरली, या तो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन देर इज़ अ पर्सन जो शायद आपको बिल्कुल अभी जो ये आपका धुंधलाहट वाला पार्ट है ये ज़रा सा छटेगा, हटेगा और आपको ये इंसान बिल्कुल क्लियरली नज़र आएगा कि हियर आई एम, आई कैन सी अ लविंग मैन। दिस लविंग मैन कुड बी एनी बडी, लेकिन लविंग मैन है मोहब्बत करने वाला इंसान। और मर्द, सबसे बड़ी मर्द हजरात के लिए अगर मर्द आ रहा है तो बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन ख़वातीन के लिए, ख़वातीन की ज़िंदगी में अगर कोई है मोहब्बत का, अगर आप इस जेस्चर को एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ओवरऑल एनर्जी में आप किसी बात को लेकर खौफज़दा हैं, शायद इस डिसीजन को ही लेकर खौफज़दा हैं। आप ट्रैवल करने वाले हैं, नया एनवायरनमेंट है, नया डिसीजन है, नई लाइफ है, नया फियर है और आपको खौफ आ रहा है। सफ़र करना है, पानी का सफ़र करना है, कुछ पार करना है, कहीं पहुंचना है, कोई न्यू डेस्टिनेशन है, कुछ भी है, लेकिन ओवरऑल आप डरेंगे किसी बात से। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, जो कि नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, टिड बिट्स में आप फ़ौरन शैटर्ड हो जाते हैं, छोटी सी छोटी बात पर बिखरने लगते हैं
और कमिंग डेज में ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ओवर सेंसिटिव बिहेव करेंगे, कोई कुछ कह देगा तो हल्का सा रोना आने लगेगा, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, कोई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि बहुत क्लियरली हैं और इट्स अ बिग पार्ट। आपको लगेगा कि आई एम नॉट फाइंडिंग द राइट पीस ऑफ माई लाइफ, माई हार्ट, माई सोल कहाँ है वो, किससे बात करूँ, किससे कहूँ, कुछ कहूँ। क्योंकि शायद ये डिसीजन आपके लिए एकदम से लेना उस वक्त तक तो आसान लग रहा है, बट ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप फाइनली जब इस डिसीजन को ले लेंगे तो कुछ चीज़ें इतनी आसानी से लेट गो करना ईजी आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको इस डिसीजन के बावजूद भी बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, चिपके रहेंगे आपसे, जुड़े रहेंगे, आपको मूव ऑन करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आई कैन सी अ न्यू पर्सन। इसकी कंसिडरेशन को आपने फील करना पड़ेगा, आपको नोटिस करना होगा कि आपकी लाइफ में कोई मौजूद है जो कि आपके लिए कंसर्न केयर रखता है। चूँकि आप कमिंग डेज में एक बहुत ही स्कैटर्ड सी और बड़ी शैटर्ड सी एनर्जी में होने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा ध्यान करने की और ख्याल करने की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है कि आप इस चीज़ को नोटिस करें, इस चीज़ को देखें कि क्या आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एग्जिस्ट करते हुए भी नोटिस कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट बात है। सही है जनाब। तो कमिंग डेज में बिहाइंड द सीन ये पॉसिबिलिटी हैं, किस चीज़ से खौफ है, किस चीज़ से डर रहे हैं। मज़ीद चेक करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, what is happening behind the scene. Queen of Wands, power, passion, डिसीजन है आपका। देखिए वहाँ पर उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन ये रिवर्स में आया है, पावर, अट्रैक्शन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, द लवर्स। ऑलराइट, इस कार्ड को पढ़ना ज़रूरी है। लेट्स सी कि ये कितना प्रोमिनेंट हो रहा है। द विंग मैन के नीचे ही आप देखें, व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको किसी खातून से धोखा मिलेगा और कोई खातून आपको जॉब ऑफ़र करेंगी, काम ऑफ़र करेंगी, गाइड करेंगी, मेंटोरिंग करेंगी, रुक रुक के आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेंगी। कोई चाहेगा कि आप उसके लिए कुछ करें। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आप ना कमिंग डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, तो ज़्यादा बड़ी बात है। आपकी लव लाइफ में एक बहुत अच्छा बूम आने वाला है। यू नीड टू, मतलब ज़रूरी है आपके लिए कि आप सदका वगैरह ज़रा ज़्यादा दें। आप ज़रा लाइमलाइट में हैं और जो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है वो ये जानता है कि आप किसी की भी लाइफ में अगर आप एंटर होंगे तो आप बहुत फ्रूटफुल हैं। उस लेडी के हाथ में एप्पल है और वो पर्सन राइट टाइम पर उसको अप्रोच कर रहा है। और नेक्स्ट टू इट, शायद आपके करंट पार्टनर ने, आपकी फैमिली ने, आपकी कंपनी ने आपको इस मामले में असेस कर लिया है कि आप ब्यूटी विद ब्रेन्स हैं और आप जिसके साथ जुड़ते हैं वहाँ काम बहुत ज़्यादा मिलता है, वहाँ काम बहुत आता है, बिज़नेस अबंडेंस बहुत होती है, लक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये ज़रूर होता है कि काम मल्टीपल टाइम्स करना होता है, लेकिन आप एक सोर्स ऑफ मटीरियल अट्रैक्शन हैं, ये चीज़ है आपके साथ, आपको नहीं होगा अंदाज़ा। इसीलिए देखिए ये जो चिपके हुए हैं ना सारे लॉयल्टी के कुत्ते, ये पेट डॉग्स जो हैं, ये इसीलिए बिकॉज वो एनर्जी वाइब को भी नोटिस करते हैं। जानवर जो होते हैं वो जिनमें हाई वाइब्रेंट एनर्जी होती है
उसमें लोग उसकी तरफ जानवर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे बहुत अपनाइयत से चिपक जाते हैं। और लोग मतलब अननोन स्ट्रेंजर्स आपसे एकदम से बात करना शुरू कर देते हैं। ये हाई वाइब्रेशन होल्डर्स की निशानी होती है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, आई कैन सी कि आप कुछ पैशनेट डिसीजंस जो कि लाइफ में, अगर किसी की बहुत ही बोर्डम से भरपूर लाइफ है, कोई बहुत ही ज़्यादा बोर्डम का शिकार है, यू विल डू समथिंग डिफरेंट, वेरी कलरफुल, वेरी वाइब्रेंट, बड़ा प्रोमिनेंट, कि जिससे ये एहसास हो, जिससे ये पता चले कि भाई यू होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंस। एंड आपको किसी बुक में पढ़ते पढ़ते, किसी किताब में, कोई नई किताब में, अगर आपको बुक का शौक़ है तो, या कोई ऐसे टूल में आपको कोई क्लू मिलेगा, आपको कोई निशानी मिलेगी, आपको अचानक से लगेगा कि मैंने इस चीज़ को पहले कभी क्यों नहीं कंसिडर किया था। विद द लविंग मैन एंड लवर्स आई कैन सी, मैं जैसे अभी भी आपको थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कोई है आपकी सराउंडिंग में जो कि आपको अभी नज़र नहीं आ रहा, अभी भी उसकी एग्जिस्टेंस को वैल्यू कर नहीं रहे, बट ये है इंसान आपकी सराउंडिंग में कहीं ना कहीं। एंड ऑफ कोर्स आप अचानक से काफ़ी अबंडेंट होंगे, आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा आएंगी, आपके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, एंड आपके पास चॉइस भी आएगी। अगर आप किसी कुछ लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं और कुछ काम करते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर ये ज़रूर देखा जाए कि क्या वो लोग वही काम कॉपी कैट कर पा रहे हैं जो आपने आइडिया थ्रो किया था। आप शायद एक मोमेंट के लिए होल्ड हो जाते हैं कि ठीक है, फिर मैं उन्हीं को देखूं कि अगर उनको मैंने ये आइडिया शेयर किया था और उन्होंने इस मेरे आइडिया को सप्रेस किया, तो वो किस काम के साथ आ रहे हैं। ये विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक ही तरह की पैटर्न चीज़ें बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए, और वो लेडी अपना पेंटिकल अपने हाथ में लेके खड़ी हुई है कि मैं डिटैच होकर देखती हूँ कि मेरे बगैर भी ये काम होता है या नहीं होता। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है मुझे बिहाइंड द सीन होती हुई, सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस मैनर में मुझे एक न्यू रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, किसी से नई दोस्ती, नई बातचीत, नया माहौल, नई जगह, नई कंपनी, नए आइडियाज़, नया विज़न, नया पैशन, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगर आप किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, आप पलट के लोगों को कुछ कहते नहीं थे, आप आंसर करेंगे, आप खामोश नहीं बैठने वाले, यू आर डिटर्मिन्ड, क्वाइट डिटर्मिन्ड, लेकिन आप किसी को भी रिस्पॉन्ड बहुत मेच्योर तरीके से कहेंगे। ये नहीं कि तुम कुत्ते, उसने किसी ने कुछ कहा, तुम डबल कुत्ते, तुम कुत्ते के ऊपर पावर क्यूब की पावर तुम्हारे ऊपर, मल्टीप्लिकेशन, नो। आपका बोलने से ज़्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत एग्रेसिव होगी, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में नज़र आ रही है। यू वॉन्ट बी डेथ स्टेयर होता है ना, डेथ स्टेयर देना। आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि सामने वाला जो भी बात कहेगा आपसे, वो बोलने के बाद कुछ लम्हे के लिए ज़रूर सोचेगा कि मेरे मुंह से क्या गंद निकल गया है। ये इस तरह की पावर मैं आप में नोटिस कर रही हूँ। नाउ लेट्स सी पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स। अपॉर्चुनिटी की बात जैसे मैंने कही, लोग आपको नोटिस करेंगे, भाई इसमें कोई स्पार्क है, वो जो है ना उसको नोटिस करो, उसका काम बड़ा ज़बरदस्त है, इसको ग्रैब कर लो, इसको हाथ से जाने ना दो। लोगों में आपकी बात होगी और प्राइड के साथ होगी, सक्सेसफुल मैनर में होगी, और थोड़ा सा आप अंडरडॉग प्ले करेंगे, लेकिन आपको आपके बारे में कहीं पर कोई बात करेगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, जेमिनाई एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, थोड़ा सा आपका ट्रस्ट कहीं टूटेगा, शायद इसीलिए आपकी तरफ एक किसी पर्सन का आना भी हो रहा है। जो चीज़ें आपने अपने हिसाब से प्लान की हुई थी, वो प्लान के बियॉन्ड जाएंगी। स्टक हैं आप, शायद वो जो ये फियर का कार्ड आया है वो है अपनी जगह पर। आपका कोई एक प्लान ज़रूर टूटेगा, और ये प्लान ऑन पर्पस टूटेगा।
आपने कुछ सोचा हुआ है, बिहाइंड द सीन कुछ होगा, इसीलिए शायद आप इस पर्सन को कंसिडर भी नहीं करेंगे, बिकॉज आपके माइंड में कोई और प्लान है। ऑल्दो आप भी जो अपने लिए सोच रहे हैं वो अपने सुकून के लिए सोच रहे हैं, और आपको ये भी लग रहा है कि इसके ऊपर किसी और चीज़ को फौकियत देनी ही नहीं चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे ज़्यादा अहम है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दूसरी क्वीन का कार्ड क्यों आया है? somebody is missing you very badly. कोई आपको नोटिस करेगा, और वो आपको नोटिस करने के बाद आपको आपके बचपन से कंपेयर करेगा, और वो बहुत ऑब्वियसली इस बात को बावर करवाएगा कि तुम ऐसे नहीं थी या तुम ऐसे नहीं थे अपने बचपन में, तुम बहुत मुख्तलिफ रहे हो, तुमने बहुत अच्छी लेगेसी मेंटेन की, और तुम्हारा बहुत ग्रेस है। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो आपको बचपन से जानता है, आपका सोलमेट है, आपको मिस कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, और आपके आज के वक्त में जितना ये आपको स्टेबल देखता है, फाइनेंशियली अबंडेंट देखता है, तो इस इंसान को काफ़ी अच्छा भी फील होता है कि आपने कहाँ से कहाँ अपना बार जो है ना वो रेस किया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये डबल से ट्रिपल मेहनत का कार्ड, और इसका जो इमेज जो मैं रिवर्सिबल के बजाय बिल्कुल राइटली देख रही हूँ, वो परफेक्शन शो कर रहा है और मेहनत शो कर रहा है कि कितनी मेहनत से कोई काम कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपका प्लान हो सकता है स्नैच हो कमिंग डेज में, और आप ना कुछ ऐसे लोगों की सराउंडिंग में भी हैं जो जानबूझ के भी आपको मुश्किल सिचुएशन में डालते हैं। गॉड फॉरबिड आप स्टेयर्स पे और थोड़ा अपनी वॉक पे ध्यान दीजिए। आई फील कि आप देखिए, हर वक्त जो है ना एक तरह की एनर्जी नहीं रहती, और हर एक तरह का स्टेमिना नहीं रहता। अगर आप 40s में हैं और अपने आप को 20s का समझ रहे हैं तो ये मत कीजिए। आप फ्लैट्स पहनने लगे और अब आप हील्स पहनने का सोच रहे हैं, मत कीजिए। आप हील्स पहनते थे और अब आप फ्लैट पहन रहे हैं क्योंकि आपका पैर अलाइंड हो चुका है, आपके दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि आप किस तरह वॉक टॉक कर सकते हैं। यहाँ पर ये बंदा गिर रहा है और ऑलरेडी उसके पाँव पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं, तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर। आप कहीं लुढ़क जाएंगे, कहीं गिर जाएंगे, और वो इसलिए क्योंकि आप बहुत सारा काम एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो वन टास्क एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। सो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन? इट्स अ वेरी गुड रीडिंग, आई मस्ट से। ये इसलिए मुझे बहुत अच्छी रीडिंग लग रही है बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई अभी नहीं हो रही बट थोड़े दिनों में होंगी। और ओवरवेलम नहीं होइएगा, खौफज़दा मत होइएगा, लॉस्ट ना रहें, खुश रहें, अलाउ करें लोगों को अपनी तरफ आने के लिए। अगर मैं अभी कह सकती हूँ, मैं अभी एक डेक निकालूँ और मैं आपके लिए एडवाइस दूँ, तो ओपन टू लव, ये मैं डेक यूज़ करती हूँ आपके लिए गाइडेंस के लिए। इसमें एक कार्ड आता है ओपन टू लव। तो मुझे इस रीडिंग के बाद लग रहा है कि यू नीड टू ओपन योर सेल्फ टू लव, एक्सेप्ट ग्रेस, एक्सेप्ट राइट पीपल इन योर लाइफ। दिस इज़ वॉट इज़ द थीम ऑफ बिहाइंड द सीन टुडे। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।